अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें सब। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जल्दी से अगर किसी का अपलाइन या डाउनलाइन नहीं है तो जाके जल्दी से उनको बुला लें, फिर हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग ऑलरेडी लेट हो गई हुई है। सबा मैम एंड अनूद मैम, आप प्लीज अपना रेज हैंड कीजिएगा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं। ओके, सबा मैम ये आप हैं? सबा यूसुफ? ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आप चेक कीजिएगा। सबा मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, मैं अनूद मैम को देख लूँ, उसके बाद फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक सारे जी पार्टिसिपेंट्स जी भी ज्वाइन करेंगे। जी अनूद ठीक मैम है। आ गई। अनूद मैम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। अनूद मैम ऑन अनम्यूट कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके एवरीवन, हम अस्सलाम अपनी वालेकुम। मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट परफेक्ट इंटरव्यू। आप लोग देखिए, हमारे यहाँ पर 2 इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है? मोस्टली पर्सन्स क्या करते हैं, आफ्टर डे 1 भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कुछ पर्सन्स आफ्टर डे 2 इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। बट अभी आप लोगों को पता है कि सिस्टम चेंज हुआ है, तो आफ्टर डे 2 तो हमारा होता ही नहीं है, ठीक है? डे 1 के बाद ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, वो आप खुद कर लें या फिर आप किसी सीनियर पर्सन से करवा लें, कोई इशू नहीं है उस चीज का, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपने पर्सन से कंपनी की, आप लोगों को पता है कि डे 1 में मैम क्या एक्सप्लेन कर रही होती है, कंपनी की प्रोफाइल होती है, प्लान्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? यही सारी चीजें होती हैं जो मैम क्लियर कर रही होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जब आप फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं आफ्टर डे 1, तो उसमें आपने पर्सन से यही सारी चीजें पूछनी होती हैं कि पर्सन को प्रोफाइल क्लियर है, प्लान्स क्लियर हैं, प्रोडक्ट्स क्लियर हैं। अगर तो उनको क्लियर नहीं है तो आप उनको खुद क्लियर करें, ठीक है? उनसे डिस्कस करें, सारी चीजें उनको क्लियर करें। उसके बाद अगर आप किसी सीनियर पर्सन से करवाना चाह रहे हैं उनका इंटरव्यू हाई क्रिएट करने के लिए, तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज कोई इतना ज़रूरी नहीं है, आप खुद से उनको पर्सन्स को डील कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप उस पर्सन को ग्रुप में ऐड करवाते हैं। फर्दर जिस तरह से एचपीटी का सिस्टम चल रहा है, 4 डेज़ की ट्रेनिंग्स होती हैं, मार्केटिंग प्लान आता है, ठीक है? आफ्टर 4 डेज़ मार्केटिंग प्लान होता है। अब मार्केटिंग प्लान इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फिर आपका जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है वो हम कंडक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम 2CC प्लान या जिसको हम एक्शन प्लान कहते हैं, वो पर्सन को देते हैं, ठीक है? अब हमने ये करना कैसे होता है, किस तरह से आपने ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है। देखिए, बहुत सारी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, कुछ ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि कुछ 2-4 पर्सन है जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, सब नहीं कर रहे होते। अगर कोई किसी से पूछ लिया जाता है कि आप टेस्ट कंडक्ट करोगे, तो वो बोल रहा होता है कि भाई मुझे तो लेना नहीं आता। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पर्सन से कोई दूर की दुनिया से पूछनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी सेशंस होते हैं डेफिनिटली आप लोग सब कुछ सीख के, सब कुछ समझ के ही आए हैं ना। तो आप लोगों को सब पता है कि आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलता है, क्या-क्या चीज़ें होती है, वो सब आप अगले पर्सन से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इंटरव्यू में अगले पर्सन से कर सकते हैं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, आपको वही बताऊँगी कि आपने आफ्टर 4 डेज़ जो मार्केटिंग प्लान होता है, मार्केटिंग प्लान के बाद आपने जो टेस्ट लेना होता है, वो आप किस-किस तरह से अपने प्रॉस्पेक्ट से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर अनूद मैम है और यहाँ पर सबा मैम है, ठीक है? अनूद मैम असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं खुद को, और जो सबा मैम है वो प्रॉस्पेक्ट बन रही हैं, ठीक है? मैं एज़ अ सीनियर पर्सन अगले पर्सन का टेस्ट कंडक्ट करूंगी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर अनूद मैम है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप सब लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, कुछ सुपरवाइजर भी हैं हमारे साथ। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पर्सन जो उसका पर्सन है प्रॉस्पेक्ट, जैसे कि सबा मैम अनूद मैम की प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है? अब सबा मैम का टेस्ट कंडक्ट करवाना है अनूद मैम ने, ठीक है? अब अनूद मैम
सॉरी, अनूद मैम ऑब्वियसली पहले मुझसे टाइम लेंगी कि मैम आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं, मैंने अपने प्रश्न का टेस्ट कंडक्ट करवाना है, ठीक है। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम डिस्कस कर लिया करें, उनसे टाइम आप लोग अपना मैनेज कर लिया करें कि इस टाइम पर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 9 PM है या 8 PM वो पर्सन अवेलेबल है, क्योंकि सीनियर तो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, बट प्रोस्पेक्ट का इशू हो जाता है कि प्रोस्पेक्ट कभी ऑफलाइन होता है या कोई लाइट का इशू होगा, कुछ भी इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट है वो गायब हो जाता है। तो ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोस्पेक्ट से टाइम मैनेज कर लिया करें, डिसाइड कर लिया करें कि किस टाइम पे वो प्रोस्पेक्ट आपका अवेलेबल है। आप पहले प्रोस्पेक्ट से टाइम पूछें कि आप इंटरव्यू के लिए किस टाइम पर अवेलेबल हो, ठीक है। प्रोस्पेक्ट ने टाइम बता दिया 8 PM। अब आपने सीनियर से जो भी है, लाइक यहाँ पर एज अ सीनियर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आपने मुझे टेक्स्ट किया कि मैम इस टाइम पर मेरे प्रोस्पेक्ट का टेस्ट कंडक्ट करना है, आप अवेलेबल होंगी। तो ऑब्वियसली अगर पर्सन अवेलेबल है, सीनियर अवेलेबल है, वो आपको टाइम बोल देगा कि हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गई ना, डीलिंग हो गई, आपने अपने प्रोस्पेक्ट से भी टाइम ले लिया, अपने सीनियर से भी टाइम ले लिया। अब अनूद मैम डेफिनेटली अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगी। अब अनूद मैम ने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया। अनूद मैम आपको आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, अनूद मैम आप हैं? मैम का म्यूट हुआ हुआ शायद। हाँ जी, अनूद मैम चेक कीजिएगा, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी जी मैम, मैं यहीं पर हूँ। हाँ जी, मैम आप स्टार्ट कीजिएगा। देखें, आप जिस तरह से अनूद मैम एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अब देखिएगा कि जब आप किसी सीनियर पर्सन को कॉल पे ऐड करते हैं, तो आपने अपने सीनियर को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपने प्रोस्पेक्ट से, और अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह से अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद फिर सीनियर का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। मैम कंटिन्यू करिएगा प्लीज। ओके। सो अस्सलाम सबा, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसे हो आप? जी वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ओके, आप बताएं। तो सबा आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबा माशाल्लाह से आपकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि आपका फाइनल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक जी है। मैम। और ये जी इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वालिफाई करने पर ही, बिकॉज हर एक पर्सन ये क्वालिफाई नहीं करता, कुछ ही पर्सन क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई जी होप सो कि आपने अच्छे से सारे सेशन अटेंड किए होंगे, सब कुछ अच्छे से आपको मैंने कल आपसे बात की थी तो सब कुछ आपको जी गाइड जी कर दिया था। तो अभी जी मैं अपने साथ ना एक सीनियर मैम को लेने वाली हूँ, जिनके पास बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ठीक है। उनसे बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज है इस चीज से रिलेटेड। तो वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और वो जी ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पे वर्क कर रही है, और बहुत अच्छे से अपनी टीम को रन कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं उनसे जी कॉल ठीक है। लूंगी, वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, एंड देन वही आप बताएंगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हो ये टेस्ट या नहीं। ओके, तो आप ठीक है कॉल पर ठीक ही है। रहिए। जी जी देन फिर आपने सीनियर्स को ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने हिरा मैम को ऐड कर लिया, ठीक है। तो हिरा मैम जी। आ गई। तो अस्सलाम हाँ वालेकुम जी, मैम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला। सो मैम, हमारे साथ ये पर्सन है सबा मैम। इन्होंने माशाल्लाह अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, बहुत अच्छे से सेशंस के रिव्यूज भी दिए हैं, और बहुत एक्टिवली हर एक सेशन को अटेंड किया है। तो मैम आप इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, अगर ये क्वालिफाई करती हैं देन फिर इन्हें आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। ओके मैम, ओके, मैं कंडक्ट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैम आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगी, आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, और करंटली आप क्या करती हैं? जी मैं मैरिड हूँ, और जो है मैं भी फिलहाल घर पे ही होती हूँ। तो हम्म। बस मैंने ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में आना चाहा, तो बस इसलिए मैंने अवेल किया। ओके ओके, ठीक हो गया। ओके मैम, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस साइड हिरा। I'm from Lahore. Currently, I'm a student of MPhil Chemistry. Apart from that, I'm a young digital entrepreneur and a business consultant. ओके सुबह मैम, आप मुझे ये बताइए कि आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में क्यों इंटरेस्टेड थी, आपने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मैं सबसे मेन रीज़न कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, हम्म। इस वजह से मैंने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में हिस्सा लिया।
ओके, ठीक हो गया। ओके मैम, आप मुझे बताइए कि आपने कितने दिन की ट्रेनिंग्स ले ली हुई हैं? मैंने 4 to 5 days की ट्रेनिंग्स ले ली। ओके, 4 टू 5 डेज़ हो गए मैं आपको जी कनेक्टेड जी हुए हुए अनूद मैम के साथ। ओके मैम, आप मुझे जी जी। बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने ट्रेनिंग्स ली, सीनियर्स ने कैसा आपको गाइड किया? आपका एक्सपीरियंस कैसा था फॉरएवर के साथ और अनूद मैम के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सा मुझे गाइड किया, तो इंशाल्लाह मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, तो आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने अच्छे से ट्रेनिंग्स ली हैं, तो इसका मतलब है कि मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, आप मुझे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल है क्या? कंपनी की प्रोफाइल बेसिकली कंपनी P3 की बोलते हैं। P3 में ये हो जाता है कि P1 P2 P3 इस तरह से। P1 जैसे कंपनी प्रोफाइल है, P2 कंपनी प्रोडक्ट है, और P3 कंपनी प्लान। जी, जी। तो जो है कंपनी प्रोफाइल में यही है कि रेक्स मोगन है इसके फाउंडर, और जो है सीईओ, और जो है फाउंडेड हुई थी 1978 में। 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। ऑफिस इसके 4000 प्लस हैं, और जो है 44 ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को। ओके, ओके। तो आप मुझे बता सकती हैं सर रेक्स मॉर्गन का ऐसा क्या विजन था कि उन्हें फॉरएवर उन्होंने मतलब एस्टेब्लिश की? क्या उनका विजन था? अब थोड़ा-सा कुछ आपको आइडिया है कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था फॉरएवर को? मैम अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा ये वाला सब, आप मुझे गाइड कर दें प्लीज। हाँ, हाँ, ओके, नो इश्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर को हम हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है? जी जी आपको बिल्कुल पता है जी। ना कि फॉरएवर का दूसरा नाम भी हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। देखिए, जी सर जी रेक्स मॉर्गन का विज़न ये था कि आने वाले 50 सालों में लोगों को वेल्थ के साथ-साथ हेल्थ की भी इतनी ही ज़रूरत होगी। तो इसीलिए उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और जी। फर्दर प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताइए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं? कैसे प्रोडक्ट्स हैं? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स टोटली हनी और एलोवेरा बेस्ड हैं। इनके टोटली जो है हर्बल इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका कोई मतलब इसमें केमिकल वगैरह कोई यूज नहीं हुआ होता, तो इस वजह से इनके प्रोडक्ट्स जो हैं कोई भी मतलब यूज कर सकता है। इसमें ये डर नहीं होता कि कोई केमिकल है या कुछ नहीं, टोटल हर्बल उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, हनी और एलोवेरा हुँ। बेस्ड। ओके, ओके, तो आप मुझे बताइए कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? मैम वर्टिकली इंटीग्रेटेड ये होता है कि इसमें इनके कंपनी में थर्ड पार्टी की शेयरिंग्स नहीं है। हुँ, हुँ। तो जो है इनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी इस बिजनेस की कि इनकी थर्ड पार्टी की कोई शेयरिंग्स नहीं है। इन टोटली इनकी मशीनरी, इनकी मतलब जो भी पैकेज वगैरह इनका जो भी कुछ है, टोटली शिपिंग इनकी सब अपनी खुद की होती है। हुँ, हुँ। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह से जी नॉर्मली हम कोई भी ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा मोस्टली होता है कि या टीसीएस होता है या फिर हमें लेपर्ड होता है एक, उससे हमें हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बट फॉरएवर का क्या होता है कि जब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको फॉरएवर का पर्सन ही आपके घर तक आपके प्रोडक्ट्स दे के जाएगा, ठीक है? कोई भी थर्ड जी पार्टी जी की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है, ठीक है? इसी को जी जी हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। ओके, आप जी मुझे जी। बताइए कि कंपनी के प्लान्स कौन से हैं? लाइक 2 मेजर प्लान्स है कंपनी जिन पे वर्क कर रही है, तो आप मुझे उनके बारे में बता सकती हैं? अ, जी मैम इनके अगर जैसे हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हेल्थ और वेल्थ को लेके ये जो है इस पे वर्क कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और तो अगर मैं हेल्थ। आपसे ये पूछूँ जी जी मैम। सॉरी सो जी सॉरी फॉर दैट अगर मैं आपसे होल्ड ऑन फॉर अ मिनट अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि अगर आपको हेल्थ पे वर्किंग करनी है, तो आप मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी कि आपको यहाँ पर किस तरह से वर्किंग करनी है?
मैम यहाँ बेसिकली हमारे पास हेल्थ और वेल्थ पे काम हो रहा है। हेल्थ पे हम अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं और वेल्थ पे बिजनेस प्रिपेयर करते हैं। जी, तो बिजनेस को आप किस तरह से लेकर चलेंगे? अगर आप बिजनेस पे काम करना चाह रही हैं, तो आप बेसिकली आप उस पे किस तरह से वर्किंग करेंगे? मैम मतलब इसमें ये है कि बिजनेस को प्रिपेयर करना है। हम्म। आप मुझे थोड़ा सा बता देंगी? ओके। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें वेल्थ पे वर्किंग करनी होता है ना, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर जी बेसिकली अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। आपकी प्रमोशन पे जो भी पर्सन आपको आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो आप कंपनी उसका आपको बोनस पे करती है, ठीक है? सही। ओके, तो आप मुझे बताइए कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है? मैम एक्टिव और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम वो होती है जो हम खुद जो है क्या कहते हैं वर्क करके इनकम मतलब मिल रही होती है हमें, तो हम वो हमारी एक्टिव होती है। और जैसे हाँ जैसे हमारे मतलब टीम जैसे हमारी वर्क कर रही है उससे हमें इनकम मिल रही है, तो वो हमारी पैसिव इनकम होती है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल यही होता है कि आप जो यहाँ पर अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, उससे भी आपको कमीशन आता है, वो आपकी पैसिव इनकम होती है, ठीक है? जी जी। ओके मैम, आप मुझे बताएंगी कि आपको फॉरएवर करनी क्यों है? बेसिकली फॉरएवर के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर आपको फॉरएवर की ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज लगी है जिससे आपको ये लगता है कि मुझे फॉरएवर ज्वाइन करनी है? मैम मुझे सबसे पहले तो इनकी यही बात अच्छी लगी कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। सेकंड मुझे इनका जो लेवल था, इनका जो मैनेजर लेवल था वो मुझे बेसिकली जो ड्रीम लेवल था इनके, उनके बेनिफिट्स वगैरह वो मुझे एक तरह से अट्रैक्ट हुए। तो ये चीजें थी। ओके, जबरदस्त हो गया। ओके, ठीक हो गया। ओके, आप मैम आप मुझे ये बता सकती हैं लीगल और इलीगल बिजनेस का डिफरेंस क्या होता है? मैम ये मैं थोड़ा भूल गई। कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि लाइक ऑब्वियसली एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, तो आपके माइंड में ये भी होगा कि स्कैम तो नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो होगी ना जो आपको ये लगा होगा कि आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो ये स्कैम नहीं है। तो आपने ऐसी क्या चीज यहाँ पर देखी है कि आपको ये लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं है? मैम एक तो यहाँ पे ये था कि इस कंपनी में आपकी आईडी क्रिएट की जाती है जहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से मेल रिसीव होती है, तो उस बात से अंदाजा हो जाता है कि इस तरह का कोई भी नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे हमारी जो मैम जिन्होंने प्रोस्पेक्ट किया मुझे इतने अच्छे से, तो उनसे बात करके मुझे बहुत मैं सेटिस्फाई हुई। तो और इस वजह से मुझे ट्रस्ट हुआ। हम्म। ओके, ये सारी चीजें भी ऑब्वियसली मैटर करती हैं, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो सबसे जी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आप उसमें जी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी की जी प्रोफाइल कैसी है, और कंपनी के पास खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नहीं है। ये जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कंपनी के पास ये तीनों चीजें हैं, तो इट्स मीन कि कंपनी लीगल है, ठीक है, कंपनी वर्क कर रही है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि कंपनी आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट आपसे डिमांड नहीं कर रही होती है, ठीक है? आपसे अगर जी लीगल मैम। कंपनी है, कभी भी लार्ज इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं करेगी। और कभी भी कंपनी जो लीगल होती है वो आपको ये नहीं कहती है कि आपको जितना भी आप कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हो उससे ज्यादा आपको कमीशन आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कहीं जी पर कभी आपको ये कहे कि आप यहाँ पर 10,000 लगाओ, आपको 20,000 प्रॉफिट आएगा, इट्स मीन के भाई आप जा रहे हो गलत डायरेक्शन में हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, ठीक है? जी ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी की प्रोफाइल जी कैसी है, और कंपनी के पास खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नहीं है, जी जी ठीक है? जी। ओके, तो आप मुझे बताएंगी कि ESBI मॉडल क्या होता है? मैम ESBI मॉडल जो है, मैं एब्रीविएशन इसका एम्प्लॉय जी जी, सेल्फ एम्प्लॉय जी और जी, एब्रीविएशन। जी एम E for employee and S for self-employed, B for business and I for investor. हम्म।
ओके, तो तो आप मुझे बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी का डिफरेंस बता सकती हैं? किसका मैम, दोबारा से बोलिएगा। बिजनेस एंड इन्वेस्टर कैटेगरी, BNI। बिजनेस इन्वेस्टर के बारे में आपको कुछ मतलब बताऊं उसके बारे में? हाँ जी, आप मुझे बताइए ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैटेगरीज है ना, तो आप मुझे इन जी, कैटेगरी का डिफरेंस बताएंगे बेसिकली ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से? बिजनेस और इन्वेस्टर। जी। बिजनेस हम मतलब हम खुद बिजनेस जो है कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट कर रहा हो। हम्म, तो आपको बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता? मतलब बिजनेस जो होता है उसमें मुझे, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, आप मुझे क्लियर कर दें। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिस तरह से एम्प्लॉयज हैं किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स किसी को सेल आउट कर रहे होते हैं, जितना आपकी फिक्स पे होती है, लाइक अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें स्कूल टीचर की, ठीक है, पूरा मंथ जाना है स्कूल, 8 to 2 जो भी टाइमिंग्स हैं स्कूल की, वहां जाना है, आपको पढ़ाना है बच्चों को, जितनी सैलरी आपकी फिक्स है वो आपको मिलेगी, ठीक है। आप एज ए एम्प्लॉय कहीं किसी के अंडर अपनी स्किल्स को सेल आउट कर रहे होते हो, ठीक है, वो एम्प्लॉयज होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी इन अ सेंस वो भी किसी के एम्प्लॉयज ही होते हैं, लाइक होता तो खुद का बिजनेस है, बट जब तक आप उस बिजनेस में खुद काम कर रहे होगे आपको इनकम आएगी, बट अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी, बिकॉज आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं बचेगा। लाइक अगर हम किसी शॉपकीपर की बात कर लें, ठीक है, उसने फर्दर जी अपने पास कोई एम्प्लॉयज नहीं रखे हुए काम करने के लिए, वो खुद ही बैठा हुआ है, अगर उसको जी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया है तो वो पर्सन डेफिनेटली अपनी शॉप बंद करके ही जाएगा ना, जब तक उसकी कोई सेल ही नहीं होगी उसको इनकम तो नहीं आएगी ना, जब तक उसकी जी सेल जी हो रही है तब तक उसको जी इनकम आ रही है, ठीक है। ये दोनों कैटेगरीज तो ऑलमोस्ट सेम है कि आप काम करोगे तो आपको इनकम आएगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी, जी ठीक है। जी, ऑलमोस्ट सेम बाकी है जी। बाकी जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज है ना, जी इनमें भी स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों एक जैसी कैटेगरीज नहीं है। अब देखें कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी क्या होती है कि आप किसी भी रनिंग बिजनेस में या किसी भी मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, पैसा आपके लिए वर्क करता है, ठीक है। वहां पर आपके पास कोई टीम नहीं होती है, ठीक है, आपके पास कोई लीडर नहीं होता, आपके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आप जस्ट अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपका पैसा आपके लिए वर्क करता है, ठीक है। और जी इन्वेस्टमेंट में ये भी होता है कि आपके प्रॉफिट और लॉसेस के चांसेस 50-50% होते हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे जी जी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपने 50,000 या 60,000 लगाया है, लाइक क्रिप्टो है जिस तरह से एक बिजनेस है, ठीक है, क्रिप्टो में भी यही होता है कि आपने कोई कॉइन्स बाय किए हैं और अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया, बट उसमें ये होता है कि आप जब उनको सेल आउट करो, हो सकता है कि उसकी अमाउंट ज्यादा हुई हो तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, बट उसी की कॉइन्स जो आपने बाय किए हैं उनकी प्राइस कम भी हो सकती है तो आपको लॉस हो जाएगा, आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पैसे मुझे वापस करो, ठीक है। ये होती है जी जी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। जी, बिजनेस कैटेगरी ये ठीक है। होती है कि आपके पास यहाँ पर टीम भी होती है, आपके पास यहाँ पर लीडर भी होता है, यहाँ पर आपके पास आइडियाज भी होते हैं और आपके पास यहाँ पर ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है, कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता, जी ठीक है। अगर जी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, अपना कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आपके पास सीनियर है आपका, कोई भी गाइडर है आपका, उसने आपको एक बिजनेस का आइडिया दिया है, ठीक है, आपके पास पैसा था, आपने उसका आइडिया लेके उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप अपने जी बिजनेस को रन कर रहे हो, आपने अपनी टीम बिल्ड की है, ठीक है, आपके पास आपके एम्प्लॉयज है, आपके पास आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब आपको अगर कहीं इमरजेंसी आ गई, आप जा रहे हो, बट आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी जो टीम है, वो, डेफिनेटली वो जी तो वर्क कर रही जी है जी, ना, वो मैनेज वो कर। वर्क करी जी होगी तो ऑब्वियसली आपको उससे इनकम आती रहेगी, लाइक आपका इनकम का जो सोर्स है वो कभी भी कट डाउन नहीं होता, बिजनेस का ये जी प्रॉफिट बिल्कुल। होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। दो स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, बिकॉज जी जी, इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली पैसा चलता है, बट बिजनेस में आपका पैसा भी चलता है और आपकी टीम भी चलती है, ठीक टीम है, भी ये कुछ चलती है। डिफरेंस है। बिल्कुल। जी ठीक। ओके, ये तो हो गई ये हमारी ट्रेनिंग्स के बारे में बात, जो भी सेशंस आपने अटेंड किए ऑब्वियसली उनमें ये सारी बातें थी। अब अच्छा मुझे जी जी बताइए कि अनूज मैम ने आपको बैंगोन का कोर्स प्रोवाइड किया? जी किया था, पर हम्म। ठीक से मैंने देखा नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने बैंगोन की कितनी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी मैम ने आपको प्रोवाइड की थी आपने उनमें से कितनी अटेंड की है? मैम मैं अटेंड कर नहीं सकी एक्चुअली।
ओके, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए, जी जी बैंग ऑन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको बैंग ऑन कोर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इंटरव्यू के बाद आप थोड़ा-सा टाइम निकालें, और मैं ये जी नहीं कह रही हूँ कि आप दिन में 10 से 20 वीडियोज़ देखना शुरू कर दें। मैनेज जी करें जी टाइम को, 3 टू 4 वीडियोज़ आप इज़िली देख सकती हैं। 10 टू 15 मिनट्स तो आप अपने लिए निकाल ही सकती हैं ना, तो आप वो ठीक है वीडियोज़ ठीक मस्ट देखें, ठीक है? है जी मैम, मैं इंशाल्लाह उनको देखूंगी। ओके। ओके, चलें, ये तो ट्रेनिंग्स के बारे में बात होगी, हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान की, ठीक है? आप मुझे बताइए कि सीसीज़ क्या होता है? मैम सीसी का कॉमन करेंसी और एक केस क्रेडिट। हम्म। तो फॉरएवर ने इसको क्यों क्यों निकाला है, क्यों सीसीज क्यों है? यहाँ मैम पर वो डॉलर या इस फिर इस तरह की कोई करेंसी क्यों नहीं है, सीसीज ही क्यों है? जी सीसी इसीलिए है क्योंकि काफी करेंसीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको कॉमन करेंसी का नाम दे दिया कि लोग कंफ्यूज ना हो। हम्म, बिल्कुल तो ऐसा ये ही है, मेन देखिए। जी जी। जी 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 आप बोले मैम। नहीं नहीं, बताइए आप। जी जी मैं यही बस बोल रही थी कि जो है इस वजह से कंपनी ने इसको कॉमन करेंसी का नाम दे दिया, क्योंकि हर कंपनी की मतलब हर कंट्री की करेंसीज डिफरेंट है। ओके, सबा मैम होल्ड कीजिएगा, क्या सबको वॉइस नहीं आ रही? सबको वॉइस नहीं आ रही? महा मैम, आप प्लीज अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा, सबको वॉइस आ रही है? ओके सबा मैम, जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी देखिए, मैम। आपको पता है कि फॉरएवर 169 कंट्रीज में जी 2022 जी के सर्वे के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। तो डेफिनेटली हर कंट्री की करेंसी अलग है। फॉरएवर ने इसीलिए अपनी करेंसी निकाली है ताकि सबको इक्वल पॉइंट्स मिल सकें, कोई भी इस तरह की कंफ्यूजन ना हो कि ज्यादा काम कहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर डॉलर्स में है करेंसी, डॉलर के अकॉर्डिंग उसका ज्यादा जी जी होगा, अगर हम पाकिस्तानी की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। तो इसलिए फॉरएवर ने खुद की करेंसी निकाली है ताकि कोई इशू ना बने इस तरह का। जी ओके, सही। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर फॉरएवर में कितने लेवल्स हैं और कितने कितने सीसीज पे वो लेवल क्वालिफाई होते हैं? मैम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, देन सुपरवाइजर लेवल है, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, फिर मैनेजर लेवल है। और हम्म। असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर हम अपना जो आते हैं इस लेवल पे अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करके हम आते हैं इस पे। ओके, आप मुझे देन बताइए कि मैनेजर लेवल के लिए कितने सीसीज चाहिए? 120 सीसी चाहिए हमें। ओके, आप जो 120 सीसीज कंप्लीट करते हैं, क्या वो आप खुद से ही कंप्लीट करते हैं या कोई आपकी हेल्प भी करता है इसको कंप्लीट करने के लिए? मैम टीम टीम से हमें ये सारे सीसीस वो हो जाते हैं कंप्लीट। ओके। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि आपने कहा कि 2 सीसी लेवल कंप्लीट करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से क्या अथॉरिटीज मिलती है? क्या अथॉरिटी दोबारा से रिपीट करिएगा मैम। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको कंपनी की तरफ से क्या अथॉरिटीज मिलती हैं? मैम असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमें 35% इनके प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है। देन जो है हमें बोनसेस वगैरह भी इसमें मिल रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें। आपने बोनसेस जी का कहा, तो ऐसे कैसे बोनसेस? मैम मैम टीम बिल्डअप पे हमें यहाँ पे बोनस मिल रहा होता है प्रेफरेंस पे। ओके, तो बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 35% ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? जो कि जी जी 30% डिस्काउंट होता है, 5% आपका कैशबैक होता है, ठीक है? जी 35% जी आपका डिस्काउंट होता है, और आपको सबसे बेस्ट अथॉरिटी जो यहाँ पर मिलती है वो होती है टीम बिल्डिंग की, ठीक है? आपको कंपनी जी की जी। स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आप अपने बिजनेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अपनी टीम और आप बिल्डिंग यहाँ वर्ल्ड से वाइड start। भी यहाँ ये बिजनेस अपना प्रेफर कर सकते हो। एग्जैक्टली आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। जी जी जी। ओके, आप मुझे बताइए कि हम ड्रीम लेवल किसे कहते हैं?
ड्रीम लेवल हम अपने मैनेजर लेवल को बोलते हैं ड्रीम लेवल। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ कंपनी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही होती है। लाइक हमें कार प्लान देती है, सेकंड हमें ग्लोबली ट्रिप भी देती है, थर्ड हमें चेयरमैन बोनसेस वगैरह हमारे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है कंपनी ने मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल बोला है। ओके। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी जो इनकम होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पर पर्सन आपको कितना पे किया जाता है? पर पर्सन मैम ये मुझे थोड़ा मैं भूल गई। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। आप जब अपने बिजनेस एक पर्सन को रेकमेंड करते हैं, ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन पर अगर एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो आपको पर पर्सन 21,000 पे किया जा रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 17,000 पे किया जाता है, बट अभी हमारी करेंसी बहुत डाउन है और दिरहम का रेट काफी हाई हुआ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 21,000 पर पर्सन पे किया जाता है, ठीक है। बाकी आपकी हार्ड वर्क, आपके स्मार्ट वर्क पर डिपेंड करता है, आप कितने पर्सन के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं, कितने पर्सन जी जी आपके बिजनेस शेयरिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको पे किया जाएगा। कोई लिमिट नहीं होती है, बट जो स्टार्टिंग है आपकी वो 21,000 से है, जी ठीक है। ओके। जी ठीक है मैम। सबा मैम, माशाल्लाह से आपका इंटरव्यू बहुत जबरदस्त रहा। ये तो सही बातें हो गई इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। अभी जी हम जी बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरव्यू से हटके, ठीक है। जी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी पर्सनल के बारे में थोड़ा पूछ सकती हूँ? जी जी मैम बिल्कुल। ओके। सवाल में मुझे आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपने बताया कि आप हाउस वाइफ हैं। असल में मेरे जो हस्बैंड है वो उनकी ना डेथ हो गई है, तो मैं असल में घर में होती हूँ, इद्दत में हूँ। हाँ, ओके ओके। तो जो है ओके, सॉरी। अभी फिलहाल मेरे मतलब मम्मा पापा के साथ हूँ, तो मेरे पापा मुझे बहुत, मम्मा पापा दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ओके। सबा मैम, मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ और तो फिर आप क्या करेंगी? आप फॉरएवर को क्विट कर देंगी या फिर आप अगेन ट्राई करेंगी अपना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, दोबारा से सेशंस लेंगी या क्या करेंगी आप? नहीं मैम, मैं अगेन ट्राई करूंगी इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, तो इस वजह से मैं दोबारा अप्लाई करना चाहूंगी। ओके। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, मुझे आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा लगा है और जिस तरह से आपने इंटरव्यू अपना दिया है वो भी काफी इम्प्रेसिव था। तो बट ये है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए यहाँ पर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्ट करेंगी या फिर आप क्विट कर देंगी? मैम ये तो मैं आपको अभी से जवाब नहीं दे सकती, लेकिन जो है जाहिर है इतनी अमाउंट तो नहीं होती है, लेकिन जो है मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। हम्म। अच्छा चले, 2 लाख तो वाकई बहुत ज्यादा हो गए, हम 1.5 जी लाख पे आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? मैम ये भी ज्यादा ही है। आप ट्राई भी नहीं करेंगे? लाइक एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह से आपने बताया कि फॉरएवर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप जी एक जी बेस्ट वर्ल्ड वाइड बेस्ट। मैं ट्राई जरूर करूंगी और मैं कोशिश भी करूंगी, और अगर हम्म मतलब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं कर भी दूंगी, क्योंकि मुझे इतना सब कुछ इस कंपनी से मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी। ओके, इंशाल्लाह ताला। ओके मैम, मैं जस्ट आपका माइंडसेट चेक कर रही थी। आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना ही आपको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही आपको 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। मैं जस्ट आपका माइंडसेट चेक कर रही थी। अब जी जी मैम एक्चुअली क्या है कि आपकी जो भी रिपोर्ट बनी है, अनूद मैम ने कुछ मेरे साथ डिस्कस की थी, कुछ फर्दर आपका जो जी मैंने जी इंटरव्यू कंडक्ट किया है, मैं वो सारी रिपोर्ट मैनेजर्स के साथ डिस्कस करूंगी, मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर आपकी मेरी मीटिंग है, प्रॉपर उसको डिस्कस करूंगी। आपके फिर जो भी रिपोर्ट बनती है मैं अनूद मैम को फॉरवर्ड कर दूंगी। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ, देन अनूद मैम आपको एक्शन प्लान प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। एक्शन प्लान में जी फर्दर जी ठीक आपको है। बता दिया जाएगा कि लाइक आपने अपनी वर्किंग किस तरह से कंटिन्यू करनी है, आप किस तरह से अपने फर्दर लेवल्स को क्वालिफाई कर सकती हैं, ठीक है। उसमें आपको सारी डिटेल्स बताई हुई हैं,
ठीक है। आई होप ठीक कि है, ठीक। रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो भी आपकी रिपोर्ट बनती है वो मैम से डिस्कस करके फिर मैं आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, मेरी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक। मे अल्लाह ताला ब्लेस यू ऑल विद गुड हेल्थ एंड थैंक फॉरएवर सक्सेस। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज थैंक यू मैम। मैम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा सेशन एंड, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि लाइक अगर आपने किसी पर्सन को बैंक ऑन कोर्स दिया है ना, तो आप बैंक ऑन कोर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस उसमें से पूछेंगे। लाइक आप उन पर्सन से पूछ सकते हैं एनग्राफ के बारे में, ठीक है। आप उनसे वार्म मार्केट कोल्ड मार्केट का क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं लाइक प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इन्विटेशन क्या होती है, क्योंकि जितनी अगर हम 15 to 30 वीडियोस भी किसी पर्सन को दे रहे होते हैं तो उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को आप कोर्स दे रहे हैं तो उससे ये क्वेश्चन मस्ट किया करें। बाकी ये इस तरह की बातें थी। लाइक जो मैंने एंड पे क्वेश्चंस किए, अगर आप चाहें तो आप इनको क्विट भी कर सकते हैं। लाइक आप इनमें थोड़ी चेंजिंग्स करना चाहें, किसी को शॉपिंग के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। बट मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप किसी को शॉपिंग के बारे में भी इस तरह से गाइड ना करें, बट आप इन्वेस्टमेंट का पूछ के उस पर्सन का माइंडसेट जरूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की हमारी मीटिंग। आई होप कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, और जिस तरह के क्वेश्चन करना चाहें, आप कुछ और क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से यही था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मीटिंग वैसे भी 5 मिनट्स में एंड होने वाली है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? यार पूछ लें अगर कुछ पूछना है तो। ओके, ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, जबरदस्त हो गया। अगर सबको क्लियर है तो फिर हम अपनी मीटिंग एंड कर लेते हैं। मिस मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।